श्री राम। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको वेद क्या है उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि वेद लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है। ये दो क्वेश्चन जो है हर इंसान को भ्रमित करता है कि वेद बहुत कठिन है, वेद को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं बताता हूँ वेद है क्या। तो वेद वह शास्त्र है जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट को रोकने का अलौकिक उपाय बताता है, वही वेद कहलाता है। वेद ईश्वर की प्रेरणा से ही बनी हुई है, जिसमें तरंग और न सुने और सृष्टि के आदि वेद वाणी में ही कहे जाते हैं। लोगों ने कहा कि वेद हमें समझ में नहीं आता। तो वेद कब समझ में आएगा? जब वो वेद के बारे में जानेंगे। वेद में ज्ञान, कर्म, उपासना और एकाग्रता के संबंध में गुण ज्ञान समाहित है वेद में। यह आध्यात्मिक ज्ञान तभी समझ में आ जाता है जब मनुष्य नास्तिक नहीं होता, वह आस्तिक होता, वह विश्वास करता कि वेद है। जिस प्रकार भगवान को समझना चाहिए कि भगवान हैं। बहुत सारे लोग भगवान को समझते नहीं, कहते भगवान है ही नहीं, है ना। लोग इसको सोचते हैं कि भगवान तो ऐसी है, पत्थर ऐसी है, क्यों मैं इसे पूजूं। बहुत सारे आर्य समाजी लोग यही सोचते हैं, लेकिन नहीं, भगवान है। हम जब उन्हें दिल से पुकारते हैं तो भगवान आ जाते हैं। उसी तरह से वेद है। वेद को अगर हम सही से पढ़ेंगे तो वेद समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग पृथ्वी पर ऐसे उत्पन्न हुए हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते, और जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते वो मेरे विचार से नास्तिक है। जो ईश्वर के अस्तित्व को कदापि नकारा नहीं जा सकता, ईश्वर है, यह लोगों के द्वारा आए दिन अनुभूत किया जा सकता है और अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है कि ईश्वर है। क्यों? क्योंकि एक वेद है कि जिससे समझ में सबको आएगा। लेकिन दर्शन शास्त्र जो ऐसा शब्द है, दर्शन शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो लोगों को समझ में नहीं आ सकता। ये बहुत कठिन है, इनकी परिभाषा समझना बहुत कठिन है। और ये वेदों को समीप हूबहू जानने के लिए शब्दार्थ को समझना बहुत जरूरी है। वेदार्थ समझना उतना कठिन नहीं है जितना हम दर्शन शास्त्र को समझना कठिन मानते हैं। कोई भी ग्रंथ जो है बिना अर्थ के हम समझ नहीं सकते। तो उसी तरह से वेदों के विषय होते हैं। वेदों के विषय जो हैं वो 4 प्रकार से नहीं 5 प्रकार के हैं। पहला हमारा क्या है कि वेदों की जो संरचना जब हुई थी तो सबसे पहले सृष्टि की रचना हुई। दूसरा आया देवताओं की उत्पत्ति हुई और उनका कार्य हुआ। देवताओं को जन्म कैसे हुआ और उनका कार्य क्या हुआ, ये सारे के सारे हमारा वेद बताता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है मानव का व्यवहार। चौथा हमारा आता है पदार्थ विज्ञान। और 5वां आता है परमात्मा के गुण और उनके कर्म, स्वभाव और उनके स्तुति का वर्णन। इन सभी विषयों पर परम लक्ष्य मानव जीवन का विकास है। मनुष्य जीवन बहुत बड़ा, बहुत पुण्य करने पर हमारा मनुष्य जीवन पाया गया है ना। मनुष्य जो है जीवन के 3 सोपान है। मनुष्य जीवन के 3 सोपान है। पहला है ज्ञान, कर्म और उपासना। तो देखो, मनुष्य जब सर्वप्रथम भी जब विचार करता है तो वहाँ तो उसको ज्ञान की संभव हो जाती है। जब तक वह ऋग्वेद वेद को अच्छी तरीक़ा से नहीं समझ पाता तब तक वो समझ में नहीं आता। उन्हें ज्ञान चाहिए, कर्म भी चाहिए और उपासना भी चाहिए, तब उन्हें सारे चीज़ समझ में आएंगे। क्योंकि ऋग्वेद में जितने सारे मंत्र हैं, कम से कम 10,552 मंत्र हैं, जिनका लक्ष्य जो है मनुष्य को ज्ञान देना ही है। उसी तरह से यजुर्वेद में भी 1975 जो है मंत्र है जो यजुर्वेद की धाती है। और इन पर कर्मों का वर्णन किया गया है कि मनुष्य इहलोक में नहीं परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यज्ञ और यदु शब्दों का विकास जो है वह कहा गया है यज्ञ देव पूजा संगति करना दानेशु। इस धातु से बना हुआ है, यानी कि पवित्रता, ज्ञान और उनके अनुरूप जितने संपूर्ण इतिहास आ जा सकता है, ये सारे के सारे वेद में ही आते हैं। वो आगे यजुर्वेद में सामवेद के मंत्रों में कि शाम की संज्ञा है, यानी 7 तात्पर्य शब्द है और उनके 7 संयुक्त अम शब्द है, यानी स्वर। सामवेद शब्द का स्वर का ज्ञान देना है और परम लक्ष्य को शांति प्रदान करना है। तो इस तरह से मैंने आज आपको वेद क्या है और वेद के विषय में बताया।